हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए. प्लीज बैठ जाइए. माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात करी. प्लीज ये डिबेट ही तो चल रही है. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय, हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए. माननीय गृह मंत्री जी. मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं. मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं. आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी. मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा. इस तरह से नहीं चलेगी संसद. मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का. इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते. मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं. एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री. क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना. उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे. नो माननीय गृह मंत्री, नहीं होगा. मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको. हाँ बोलिए. बोलिए सर, ये बोलिए. आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है. ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है. अब सुनिए पूरी बात. प्लीज माननीय. नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है. माननीय गृह मंत्री जी. मान्यवर, आपके दोस्तों, सदन में बुरे तरीके से भिड़ते हुए नजर आए राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह. दोस्तों, एसआईआर पर चर्चा की जा रही है, चुनाव सुधारों पर चर्चा की जा रही है, और देखिएगा सदन में ऐसा माहौल काफी लंबे समय बाद देखने के लिए मिला है. दोस्तों, आज वीडियो पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो क्लिप्स मैं चलाने वाली हूं कि कैसे इतनी बुरी तरीके से राहुल गांधी और अमित शाह के बीच भिड़ंत हो जाती है, जहां पर राहुल गांधी अमित शाह को सीधा चैलेंज, खुला चैलेंज देते हुए नजर आते हैं कि आइए आप डिबेट ही कर लीजिए, आप इस मुद्दे पर आज डिबेट ही कर लीजिए. पर अमित शाह को जैसे ही डिबेट का न्योता मिलता है, वैसे ही अमित शाह की भाषा आप देखिएगा दोस्तों, उनका एग्रेशन लेवल आप देखिएगा, कितने ज्यादा आक्रोशित, कितने ज्यादा गुस्से में नजर आए, और साफ किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हुए अमित शाह कहते हैं कि मेरी मर्जी है, मैं जब बोलना चाहूं तब मैं बोलूंगा. ये कहते हुए गृह मंत्री नजर आए कि भाई मेरी तो मर्जी है, यहां तो हमारी सदन में हमारी ही मर्जी चल रही है. दोस्तों, वो क्लिप अभी मैंने आपको दिखाई, पर आगे आप पूरी क्लिप देखिएगा जहां पर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच किस तरीके से भिड़ंत हो रही है. वो पूरी क्लिप मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जहां पर राहुल गांधी ने, जब अमित शाह उनसे बहस कर रहे थे और अपनी बातें रख रहे थे ना, तथ्य रख रहे थे, तो राहुल गांधी ने एक सवाल ऐसा कर दिया. उस सवाल का जवाब तो अमित शाह दे नहीं पाए, और जब सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो गुस्से में आ गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने डिबेट के लिए न्योता दे दिया कि चलिए, अगर आपको इस मुद्दे पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मेरी पिछली 3 एटम बम, हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आपको उन पर बहस करनी है ना मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, तो आप मेरे से बहस कीजिए. पर जैसे ही बहस के लिए बोलते हैं, वैसे अमित शाह का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद सदन में बुरे तरीके से हल्ला मच जाता है. दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में तो मैं आपको ये दिखा रही हूं, पर अगली वीडियो में मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगी कि कैसे ओम बिरला का दोहरा
चेहरा, डबल फेस देखने के लिए मिला है। अमित शाह को इतना लंबा भाषण, दोस्तों 1.5 घंटा हो चुका है। अमित शाह लगातार 1.5 घंटे से बोले जा रहे हैं, लगातार उनका भाषण चल रहा है। राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और जब राहुल गांधी डिबेट का न्योता दे रहे हैं, जब राहुल गांधी अमित शाह पर सवाल कर रहे हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको बीच में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे ही देखिए कैसे ओम बिरला जो है उनको रोकते टोकते नजर आए। दोस्तों आप ये वीडियो देखिएगा, वीडियो आज वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए मान्यवर बिहार में भी मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। नहीं, आप अभी पूरा भाषण नहीं होगा। नहीं, कई बार नाम आएगा। माननीय सदस्य, 2 मिनट बैठिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। 2 मिनट बैठिए, मैं एक मिनट। माननीय सदस्य, 1 मिनट। मान्यवर, मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका दीजिए। मान्यवर 2 मिनट। मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आधी रात तक बैठने के लिए तैयार। सुनो ना, 2 बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए। प्लीज नहीं। मान्यवर, मेरा भाषण समाप्त हो जाए बाद में, इसमें जितने भी मुद्दे विपक्ष के नेता खड़े करेंगे, मेरी मर्यादा में इसका जरूर जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा विनंती इसलिए है मान्यवर, एक मिनट, उनको पूरी बात करने दें। हाँ। मान्यवर, मेरा विनंती भी मान्यवर, नो प्लीज डिबेट नहीं करते बेटे। मान्यवर, मेरा विनंती इसलिए है कि शायद वो जो मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं उसका जवाब मेरे आगे भाषण में आ जाएगा तो मुद्दा ही नहीं बचेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे पूरा सुन लिया जाए। मान्यवर, बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सच नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। मान्यवर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने जिस प्रकार का देश में माहौल बनाया, चलो ये तो मैंने आरोप जो लगाए थे और सत्य क्या है कहा, मगर मैं विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है, ये मतदाता सूची से नहीं होता। मान्यवर, उन्होंने कहा
अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। मान्यवर, आगे पर भी मैं इस विषय को कहूंगा, और ढेर सारे आरोपों के मेरे पास जवाब है। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। मान्यवर, अब ये कहते हैं कि 2-2 जगह है, 2-2 जगह मतदाता है। मान्यवर, किन किन लोगों के 2-2 जगह मतदाता में, इसमें जिनके नाम 2 जगह रजिस्टर्ड है उसका दोष नहीं निकालता मैं, क्योंकि एक जगह से कोई व्यक्ति दूसरी जगह गई तो 2010 के बाद इसको डिलीट करने का अधिकार आरओ के पास से ले लिया गया। इसके कारण ये विसंगतियां खड़ी हुई है। किसके हैं? श्री प्रशांत किशोर जी के 2 जगह मतदाता है, पवन खेरा जी का भी है, तेजस्वी यादव का स्वयं का है, टी सिद्दीकी एनआईसी केरल के नेता का है, मान्यवर संजय सिंह आप पार्टी के नेता के हैं, एक किशोरी पेडनेकर यूबीटी शिवसेना के हैं, इनका भी है। मान्यवर, सामान्य गलतियां हैं, क्योंकि एक नियम आ गया, जिसका जब वोट काटने का जिसका अधिकार है उसको रोक लिया गया, तो आरओ वोट काट नहीं सकता था, इसलिए 2 जगह रह गए। अब वो ही एक गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हो। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते हैं। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था, जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका दूसरी बात नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग, वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज, ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी,
मान्यवर पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं हो सकता। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको। आप बोलिए। हाँ, बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं